आज का टॉपिक है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी, व्हाट इज़ लोकस स्टैंडी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकस स्टैंडी क्या है। द टर्म लोकस स्टैंडी डिनोट द पर्सन एबिलिटी टू इन्वोक द कोर्ट ऑफ लॉ समटाइम अ पर्सन हु इज नॉट अ aggrieved party or whose right have not been infringed can file a suit. This can only be done on the basis of public interest litigation. That's in certain circumstances in which public interest involved, everyone can file a suit. जब बाज़ का उसने कहा कि एक आदमी का हक भी तल्फ नहीं हुआ होता, इन्फ्रिंज नहीं हुआ होता और उसके ख़िलाफ़ और उसका कोई यानी कि उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल एबिलिटी भी नहीं होती, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई भी चक्कर नहीं होता, जो टॉर्ट का कोई चक्कर नहीं होता, तो वो बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन वो माशरे की इस्लाह के लिए जो है वो ज़ाती तौर पर जो है वो कोर्ट में जाता है। माशरे में अगर किसी फ़र्द के साथ कोई बुरा हो रहा है या किसी जगह पर जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो इसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। लोकल स्टैंड इसको कह लें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, और लोकल स्टैंड इसको टर्म है। तो डेफिनेशन लोकल स्टैंडिंग सिंपली मीन्स द प्लेस ऑफ स्टैंडिंग ऑफ राइट ऑफ अपीयरेंस ऑन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू स्मिथ ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने जनरल रूल्स का ये है कि जो पब्लिक का मसला हो, जहाँ पर सब लोग उसके ऊपर केस कर सके, वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपकी ज़ाती नाम इसमें आ गई या आपका ज़ाती को मसला अगर, फिर ये लोकल स्टैंडी नहीं रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ टर्म ऑफ लोकल स्टैंडी, ट्रेडिशनल व्यू, उसके आगे मॉरल व्यू आगे। मॉरल व्यू में यही होगा कि जो है हुकूक किसी का जो हुकूक तल्फ हो रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है माशरे में, तो आप स्टैंड ले सकते हैं। इनएबिलिटी ऑफ फाइल अ सूट, केस कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया एटी पेयर ऑफ द लोकल अथॉरिटी। उसके बाद में इन राइट ऑफ को वारंटो, ये भी एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वायलेशन ऑफ द फेलियर टू कैरी आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वायलेशन ऑफ द, ये इसकी सब शक्लें आ गई कि जब आप केस कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, तो स्टेट पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये नहीं हो सकता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के हक़ में अगर आप जा सकते हैं तो फिर उस वहाँ पर लिटिगेशन हो सकती है। हु कैन चैलेंज देयर ऑर्डर इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई भी इंसान कर सकता है। हु मे हैव लोकस स्टैंडी, एग्रीव्ड पर्सन हु मे हैव लोकस स्टैंडी, फॉलोइंग आर द टू मेन काइंड्स ऑफ पर्सन हु हैव लोकस स्टैंडी टू फाइल अ सूट, हिज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड और नॉट। एग्रीव्ड पार्टी और पर्सन इंटरेस्टेड, एग्रीव्ड पार्टी क्या होती है? मीनिंग अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ब्लैक लॉ। डिक्शनरी ने बताया कि एग्रीव्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन whose pecuniary interest is directly offered by a decree or a judgment। तो राइट ऑफ उसमें आ गया राइट वर्सेस आर्ट, आर्टिकल 199 वेयर द एग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू। ठीक होगा, ये दोनों लिखे हैं उसने तीनों, कि पर्सन इंटरेस्टेड हो, राइट ऑफ मैंडेमस हो, उसके बाद में जो है राइट ऑफ प्रोहिबिशन हो, उसके बाद में राइट्स अंडर आर्टिकल 199 के तहत बताया कि राइट ऑफ हेबीज कॉर्पस हो, राइट ऑफ को वारंट हो। कंक्लूजन में कह सकते कोई भी अगर इसका हक तल्फ होता है तो सिंपली आप इसके ऊपर जितना मर्जी लिखना चाहें अपने पास से लिख सकते हैं, और इसका जो उन्होंने बता दिया है कि जो इसके ग्राउंड्स हैं किन बेसिस के ऊपर आप जा सकते हैं, तो ये लिखना काफ़ी होगा। और इस सवाल को लेंथी करने के लिए आप इसमें केस लॉज एग्जांपल्स वगैरह लिख सकते हैं। बस शुरू में इसका मसला समझा दें, इंट्रोडक्शन में मीनिंग बता दें, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की 2-3 लिख के ना इसके अंदर जो होती हैं इसकी तारीफ़ें वगैरह लोकल स्टैंडी की, उसके बीच में आप ना कुछ अपने पास से भी लिख दें, कोई हेडिंग्स वगैरह बनाकर 5वें-6ठे नंबर पर, और 7वें-8वें नंबर पर जाके इसका जो है वो लिख दें कि बेनिफिट्स इसकी क्या होते हैं। ठीक है, मैं खुद आपको अपने पास से बता रहा हूँ कि बेनिफिट्स लिख दें, बेनिफिट्स ऑफ लोकल स्टैंडी। तो बेनिफिट्स में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि माशरे के अंदर इंसाफ कायम होता है। ये ज़रूरी नहीं है अपने बुक से लिखना, जैसे कि आप उससे अपने पास से बना सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, एक मिसाल आप 6ठे नंबर पर ये हेडिंग दे देते हैं कि बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स में आ जाता है कि माशरे के अंदर इंसाफ कायम होता है, जो ज़ालिम है उसकी जो है वो हौसला शिकनी होती है, जो मज़लूम है उसकी हौसला बढ़ता है, और माशरे के अंदर एक तवाज़ुन कायम होता है। इस तरह की आप सैकड़ों लिख सकते हैं मेरे भाई अंदर आप। और अगर कोई किसी बात की समझ नहीं लग रही लोकल स्टैंडी से मुतल्लक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए कानून बोलता है।